आज कश्मीर देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने चेनाब ब्रिज पर खड़े होकर तिरंगा लहराया। पूरी दुनिया को संदेश दिया कि चेनाब ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, भारत के मजबूत इरादों और सामर्थ्य का सबूत है। मोदी ने आज जो कहा उसका एक एक शब्द पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। एक तरफ पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, दूसरी तरफ भारत जो विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया। 6 और 7 मई को आधी रात के बाद हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जब जब 6 मई की उस रात को याद करेगा, जब जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसे अपनी शर्मनाक हार बार बार याद आएगी। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, गरीबों की रोजी रोटी छीन लेता है। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला इसका प्रूफ है। लेकिन अब हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान तो क्या, जम्मू कश्मीर के विकास को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर कोई यह हिमाकत करेगा तो उससे पहले नरेंद्र मोदी से टकराना होगा। जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन में ट्रेन से कनेक्ट होने का असर क्या होगा? कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने से फायदा क्या होगा? कश्मीर के लिए चेनाब ब्रिज गेम चेंजर कैसे साबित होगा? इस ब्रिज को बनने में 37 साल क्यों लग गए? उमर अब्दुल्ला अपने बचपन को याद करके भावुक क्यों हो गए? ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को क्या वार्निंग दी। असल में पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 महीने बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। तिरंगा लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर नरेंद्र मोदी ने वॉक किया। इसके बाद कटरा से बनिहाल को जोड़ने वाले अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज भी देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। इसके बाद मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर कटरा श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही कश्मीर रेल नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क से जुड़ गया। आज मोदी ने जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया वो वाकई में डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं। और खास बात यह थी कि ये प्रोजेक्ट ऐसे वक्त में देश को समर्पित किए गए जब पाकिस्तान ने देश की आत्मा पर हमला किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी। इसीलिए आज मोदी ने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मोदी ने कहा, न 22 अप्रैल हम भूलेंगे और न पाकिस्तान 6 मई की रात भूल पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में आजकल कौन सी सनसनीखेज जंग चल रही है। 24 घंटे पहले अमेरिका की राजनीति में कौन सा बड़ा तूफान आया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क ने एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम वॉर डिक्लेयर कर दी। 2 दिन पहले तक जो दोस्त नंबर 1 थे वो अब दुश्मन नंबर 1 बन गए। ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि वो मस्क को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी जनता के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर बचाने का यह सबसे आसान तरीका है। एलन मस्क ने जवाबी हमला करते हुए ट्रंप को एहसान फरामोश करार दिया। ट्रंप को प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की मांग कर दी और यहां तक कह दिया कि ट्रंप पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इल्जाम है। कुछ ही घंटों में मस्क ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी।
मस्क ने एक्स पर लिखा, उन्होंने ट्रंप को चुनाव जितवाया, प्रेसिडेंट बनाया। मस्क ने लिखा कि उनकी मदद के बगैर ट्रंप चुनाव नहीं जीत सकते थे। और इसके बाद ट्रंप ने पलटवार किया, खुलासा किया कि मस्क ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को चलाने के लिए जिस कैंडिडेट को रेकमेंड किया था वो उन्हें ठीक नहीं लगा, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर निकला। और यह बात सुनकर मस्क भड़क गए। इसके जवाब में मस्क ने ट्वीट किया, अब एक बड़ा बम फोड़ने का टाइम आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में ट्रंप का भी नाम है, इसीलिए ट्रंप ने एप्स्टीन की फाइल्स को सार्वजनिक नहीं होने दिया। एप्स्टीन फाइल का जिक्र बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन सेक्सुअल परवर्ट के तौर पर बहुत बदनाम है। उनका केस सामने आने के बाद अमेरिका और यूरोप में तहलका मच गया था। ब्रिटेन के शाही परिवार के मेंबर किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रू भी इसकी चपेट में आ गए थे। अब एलन मस्क ने एक वीडियो पोस्ट करके धमकी दी है कि वो जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के कनेक्शन को एक्सपोज करेंगे। अब बात करते हैं वृंदावन की, जहां बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ट्रस्ट बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे बांके बिहारी मंदिर के पुजारी और यहां सेवा करने वाला गोस्वामी समाज नाराज हो गया है। गोस्वामी समाज बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के यूपी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। जिन लोगों के मकान और दुकानें कॉरिडोर के दायरे में आ रही हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बनाने में सबकी सहमति हो, वृंदावन के लोग इसमें खुशी से शामिल हों। इसलिए आज सरकार की तरफ से सारे पक्षों से बात करने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे। सभी पक्षों से बात की, उन्हें सरकार के प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाया और यह भी बताया कि जिन लोग के मकान या दुकान कॉरिडोर के रास्ते में आएंगे, उन्हें बाजार रेट से भी बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। कॉरिडोर में दुकान भी मिलेगी और इससे उन करोड़ों भक्तों को भी बांके बिहारी के दर्शन करने में आसानी होगी जो दुनिया भर से वृंदावन आते हैं। मीटिंग के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा, आज अच्छी बातचीत हुई, लेकिन यह पहला कदम है, अभी और भी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के आदेश के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के केस में आज पुलिस एक्शन में आई। सिद्धारमैया ने कल ही कहा था कि आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को अरेस्ट किया जाए, और आज पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, इवेंट ऑर्गेनाइजर सुमन, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के मैनेजर किरण और स्टाफ सुनील मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आज सिद्धारमैया ने इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत निम्बालकर का ट्रांसफर कर दिया। अपने पॉलिटिकल एडवाइजर गोविंद राजू को भी पद से हटा दिया। चर्चा है कि आरसीबी की विक्ट्री के सेलिब्रेशन का आयोजन और इसे करवाने में बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में गोविंद राजू की बड़ी भूमिका थी। आज बीजेपी और जेडीएस के नेताओं ने कहा, सिद्धारमैया की सरकार खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, आरसीबी और केसीयू को फंसा रही है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, भगदड़ के केस में आरोपी नंबर 1 सिद्धारमैया हैं और आरोपी नंबर 2 डीके शिव कुमार हैं। दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेकर रिजाइन कर देना चाहिए। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे में आज मानवता की सेवा का एक और अच्छा काम शुरू हुआ। बंगला साहब गुरुद्वारे के हरकिशन पॉलीक्लिनिक में आज से पेट स्कैनिंग सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी की महंगी जांच सिर्फ 7,000 रुपए में की जाएगी। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि कैंसर की जिस जांच के लिए लोगों को 20-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो जांच यहां सिर्फ 7,000 में होगी और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो,
बंगला साहब गुरुद्वारे के इस स्कैनिंग सेंटर में सबकी सेवा समान भाव से की जाएगी। पेट स्कैनिंग सेंटर की वजह से उन गरीबों को ज्यादा फायदा होगा जो पैसे की कमी से इलाज से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को पेट स्कैनिंग की मशीन टी सीरीज के फाउंडर स्वर्गीय गुलशन कुमार के परिवार की तरफ से दान में दी गई है।